Now guys, we have to discuss about the next point. Next topic is mitochondria. Last time we have discussed about the lysosomes, and they are known as the suicide bags. We have discussed about that. Now again, a very much important point is mitochondria. So mitochondria are known as the powerhouse of the cell. Again, it's a very important question is, there should be a question in the examination, give reason mitochondria are known as the powerhouse of the cell. तो क्यों ये पावर हाउस कहा जाता है इसको? So the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecules. तो जो भी एनर्जी बॉडी को चाहिए फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल एक्टिविटीज़, एंड दिस फॉर दिस वी या तो हम कह सकते हैं हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स. ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑल्सो गाइज. एंड ATP इज़ ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. वो एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो भी कुछ सेल के अंदर या सेलुलर एक्टिविटी के अंदर एनर्जी की जहाँ जहाँ पर नीड होगी वहाँ पर ATP के फॉर्म में उसको दिया जाएगा. द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क. तो जो बॉडी है वो इसी ATP में जो एनर्जी स्टोर है उसी को यूटिलाइज करते हैं टू form the new chemical compounds as well as for mechanical work also. Now discuss about the structure. The mitochondria have two membrane covering instead of just one. उसके ऊपर दो कवरिंग का मेम्ब्रेन होता है, मतलब उसके ऊपर जो कवर किया हुआ है वो दो मेम्ब्रेन का बना हुआ है. आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस, मतलब बाहर वाला जो है वो पोरस है जिसके अंदर नंबर्स ऑफ होल्स है. वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड, मतलब कि अंदर वाला जो है वो फोल्डेड है, उसके बहुत सारे अंदर डीप फोल्ड्स दिए गए. फोल्डेड होने का रीज़न है बच्चों कि द फोल्डेड जो होगा वो आपको ज़्यादा एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया देगा जहाँ पर आपका ATP का जनरेशन जो है वो अच्छे से या मैक्सिमम हो सके. मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा और उतना ज़्यादा ATP का जनरेशन होगा. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया, और आगे हम देखेंगे एक और आएगा, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तब देखेंगे. ये दोनों जो हैं दे आर वेरी स्ट्रेंज इन द फॉर्म ऑफ DNA एंड द राइबोसोम्स, क्योंकि इनके खुद के अपने DNA, अपने खुद के रिबोसोम्स होते हैं. So it is also able to make their own proteins. वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है. तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ फिर से, तो इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस और इट रिलीज द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ATP is known as the energy currency of the cell. Body uses this energy for their mechanical work to form new chemical compounds. Structure की अगर बात करें तो mitochondria have two covering membranes. बाहर वाला जो है मतलब the outer one is porous, numbers of holes उसके अंदर होंगे. अंदर वाला है मतलब कि इनर जो मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है. फोल्डेड होने से उनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है. सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है जिससे रिएक्शंस जो है वो जल्दी होते हैं एंड दे कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी. सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ इट हैज़ देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स. अपना DNA, अपना राइबोसोम्स होने की वजह से दे प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन. वो अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्लास्टिड्स.
प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही देखने को मिलेंगे। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट विच इज़ कलर्ड एंड ल्यूकोप्लास्ट विच इज़ कलरलेस। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग कलर हो सकते हैं, ग्रीन कलर भी होते हैं, फ्लावर के भी अलग कलर होते हैं, फ्रूट्स के भी कलर होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट विच इज़ कलर्ड पिगमेंट विच प्रोवाइड द कलर्स टू द प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स। वेयरएज ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस हैं, वो उसमें कलरलेस होने की वजह से वो कोई कलर नहीं देगा, लेकिन उसका काम स्टोरेज का होता है। तो प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब समझो कि आपके पास क्रोमोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलरफुल पिगमेंट होते हैं, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली अगर ग्रीन कलर है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होगा वो ग्रीन कलर का होता है और जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। लेकिन इसी ग्रीन कलर के पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं उसके साथ साथ थोड़े बहुत अमाउंट में येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्लोरोफिल के साथ होंगे, क्लोरोफिल से बहुत कम होंगे वो, येलो एंड ऑरेंज। देयर इज ल्यूकोप्लास्ट विच आर प्राइमरीली ऑर्गेनल्स इन विच द मटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ये वो हैं ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस है, उसका मेन काम है वो स्टोरेज का है। तो इट कैन स्टोरेज द स्टार्च एज वेल एज ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ये सबको वो स्टोर करते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम प्लास्टिड्स की, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो होगा उसके अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो भी एम्बेडेड इनटू द स्ट्रोमा, मतलब पूरा जो लेयर होगा उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। और उसके अंदर आपको एक रचना देखने को मिलेगी जिसको कहा जाता है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड कैसा होता है बच्चों कि जैसे आपके पास 5 रुपीज़ का कॉइन है और उस कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाएं और जो स्ट्रक्चर बनता है उसी तरह का थाइलेकॉइड होता है। और उस थाइलेकॉइड के एक एक स्ट्रक्चर को, मतलब जैसे मैंने कहा कॉइन था तो जो सिंगल कॉइन होगा उसको कहा जाता है ग्रेनम। मतलब जो हमारा जो ये प्लास्टिड है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर आपको 2 रचना देखने को मिले, एक स्ट्रोमा और एक ग्रेनम। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको सिमिलरिटीज देखने को मिली टूवर्ड्स दी माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर भी अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। मतलब प्लास्टिड्स के अंदर भी डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था प्लास्टिड्स 2 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ सकता है जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट नेम्ड एज क्लोरोफिल विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसके साथ साथ आपको और 2 पिगमेंट देखने को मिलेंगे जिसका नाम है येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं वो। दूसरा जो है उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है लेकिन उसका काम होता है स्टोरेज का, वो ऑयल को, स्टार्च को, प्रोटीन को स्टोर कर सकता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अगर प्लास्टिड्स की बात करें तो उसके अंदर भी नंबर्स ऑफ लेयर्स हैं। अंदर का जो लेयर होता है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर ग्रैनम प्रेजेंट होता है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आपको दिया नहीं है। और इसके भी अपने खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है। नाउ वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो वैक्यूल जो होते हैं वो स्टोरेज सैक का मतलब होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो कुछ सॉलिड लिक्विड कंटेंट जो होते हैं उसको वो स्टोर करने का काम करते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल के अंदर वो स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं, परमानेंट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है।
वेरेस प्लांट सेल के अंदर वो बड़े होते हैं, इतने बड़े हो सकते हैं कभी कभी तो वो सेल की साइज़ का 50 to 90% तक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब ये जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल जो होंगे वो क्या, उसके अंदर भरा होता है सेल सैप, मतलब एक जूस, सेल का जो भी उसका जो अंदर लिक्विड कंटेंट है वो वैक्यूल्स में भरा होता है, जो सेल को टर्गिडिटी या तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स, जो मैंने कहा इसका काम स्टोरेज का है। तो सेल की लाइफ के लिए बहुत सी कुछ जो मटेरियल होता है वो इसी वैक्यूल्स के अंदर जमा होता है। फॉर एग्जांपल एमिनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन्स, ये सब कुछ वो वैक्यूल्स के अंदर भरा जाता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा देखो तो वो जब फूड इंटेक करता है, फूड को कैच करता है तो उसको वो वैक्यूल्स में ही लेता है, वहीं पर वो डाइजेस्ट करता है और वहीं से उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है। In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play an important role in expelling excess water and some waste from the cell. तो कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होंगे जो वेस्ट को या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर फेंकने में हेल्प करते हैं। तो ये था वैक्यूल्स गाइस। वैक्यूल्स कुछ नहीं है, एक स्टोरेज पाउच है जिसके अंदर वो जो भी उनके पास मटेरियल होता है वो स्टोरेज करते हैं। अब वो प्लांट के अंदर बहुत बड़े होते हैं जबकि एनिमल के अंदर टेम्पररी होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक सेल का अपना स्ट्रक्चर होता है और उसी स्ट्रक्चर से उसको एक एबिलिटी मिलती है अपने काम करने की। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल इन स्पेसिफिक वेज, द सेल दस अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए सेल को एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। तो ये सब जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनल्स हैं वो ऑर्गेनल्स उसको अलग अलग फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना, नए सब्सटेंसेस, नए प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, वो सब काम करते हैं। और इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सो वी कैन से दैट कि हम बने भी सेल से हैं, हमारी एक्टिविटी भी सेल से होती है, एंड दैट्स वाई इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। आपको इस टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज लिखनी है। ठीक है, चलो बाय बाय।